कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी ने कनाडा में इंतखाबात जीत लिए। लिबरल पार्टी ने 164 और कंजरवेटिव पार्टी ने 148 नशिस्तें जीत लीं। ब्लॉक क्यूबिक पार्टी को 23 और NDP को 8 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। पाकिस्तानी नायाब खातून इकरा खालिद भी कामयाब चौथी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गई। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि कौम को मुत्तहिद होकर चैलेंजेस से निपटना होगा। कनाडा के शहरियों के लिए हर फॉरम पर किरदार अदा करूंगा। आलमी तजारती सिस्टम से अमेरिका की छेड़छाड़ अब खत्म हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन इशू पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने भारत के यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और फैसलों पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने का खतरा मौजूद। दोनों ममालिक की अफवाह सरहदों पर खड़ी हैं, लेकिन 2 या 3 दिन में जंग छिड़ने का बयान नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। बरतानवी खबर रसां इदारे ने रिपोर्ट में कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने 2 से 3 रोज़ में पाक भारत कशीदगी की वजह से जंग शुरू होने का कहा था। वज़ीर दिफा का कहना है कि उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगले 2 से 3 रोज़ अहम हैं, जंग का नहीं कहा। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। अगर भारत ने कोई पेशकदमी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जौफर एक्सप्रेस हमला बैरूनी मदद से हुआ, ठोस शवाहिद मौजूद है। हमले में 30 पाकिस्तानी शहीद हुए। दुनिया मुतासिरीन की हिमायत करे। दहशतगर्दी और जायज़ जद्दोजहद में फ़र्क है, दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहराएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर जवाद अजमल का कहना है कि पाकिस्तान को इलाक़ाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान ने पहलगाम में होने वाले हमले की मज़म्मत की है। दहशतगर्दी हर हाल में नाकाबिल कबूल है। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियत फराहम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। बुशरा बीबी को मैट्रेस, रूम कूलर, कुर्सी, टेबल, LCD और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है। कमरे में लाइट और पंखे का इंतजाम भी मौजूद है। बुशरा बीबी को जेल में अलहदा किचन की सूरत में कुकिंग की सहूलत भी दी गई है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट देख लें, आइंदा समाअत पर मौक़िफ़ पेश करें। नई नहरों की तामीर का मनसूबा खत्म। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में फैसला। इलामिया में कहा गया है कि नई नहरों की तामीर के लिए एक्नी की आर्जी मंजूरी मनसूख कर दी गई। बाहमी इत्तेफाक के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मामले पर आइंदा लाहे अमल के लिए टेक्निकल कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी सूबों के पानी की तकसीम के मसाइल का हल तजवीज़ करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि हमने अपने इंजीनियर्स भेजकर काम ना होने की तस्दीक कराई। मंसूबे पर ताहाल 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। नहरों के मसले पर सिंध के लोगों को वर्गलाया क्या? पाकिस्तान से हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज। 428 आज़मीन को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद ने हुज्जाज को रुखसत किया। 4 परवाज़ों के जरिए आज 900 से ज़ायद आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स कायम किए गए हैं। आज़मीन को इस साल पहले से बेहतर सहूलियत मिलेंगी। हर हाजी को जदीद एप्लीकेशन वाला सिम कार्ड भी दिया जाएगा। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम नए प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स की असूली मंजूरी दी गई। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बारिश के पानी के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वाटर सप्लाई ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। गलियों की मुरम्मत और टफ टाइल लगाई जाएगी। शहरों में पार्क भी डेवलप